अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। ये मेरा पहला व्लॉग है और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आज का टॉपिक मैंने डिसाइड किया था कि एक औरत अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवाए। एक औरत की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो सोचती है कि मेरा एहतराम क्यों नहीं होता। एक स्टेज ऐसी आती है कि हम ये चीज़ें बर्दाश्त कर कर के थक जाते हैं और वो ये सोचती है कि लोग मुझे क्यों नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन याद रखिए, एहतराम मांगने से नहीं बल्कि हकदार बनने से मिलता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर हम अपने राइट्स मांगेंगे खुद नहीं तो हमें कोई प्लेट में रख के हमारे राइट्स नहीं देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डिस्कस करते हैं। मैं भी एक वक्त था जब घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं होती थी, कोई बात को अहमियत नहीं देता था, मेरी कोई बात नहीं समझी जाती थी, तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि क्या वाकई में इतनी अनविजिबल हूँ, मैं वाकई इतनी कमज़ोर हूँ कि मेरी बात नहीं समझी जाती या सुनी नहीं जाती। तो तब मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं खुद को वैल्यू नहीं दूँगी, दूसरे मेरी कदर नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि अपनी सेल्फ़ वर्थ को समझा जाए। मैंने भी अपनी खूबियाँ, ख़ामियाँ और लिमिट्स को जाना। जब हम अपनी एक लिमिट तय कर लेते हैं या अपने आप के इर्द-गिर्द कोई बाउंड्री सेट कर लेते हैं तो यकीन मानें वो हमारी रिस्पेक्ट करवाने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब कोई मुझे इमोशनल डंप की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ वाज़िया करती हैं तो लोग आपको सीरियसली लेने पर मजबूर हो जाते हैं, और जब लोग आपको सीरियस लेते हैं तभी आपकी बात भी समझी जाती है और आपकी वैल्यूज़ की कदर भी की जाती है। खुद को काबिल एहतराम बनाना हम सब का हक़ है और ज़रूर हमें उस हक़ के लिए लड़ना चाहिए। तो एहतराम एक ऐसी चीज़ है जो खुद से शुरू होती है। अगर आप अपनी ज़ात की कदर करेंगी तो दूसरे भी आपकी कदर करेंगे। इस बात का मकसद ये है कि आपको वो अमली इक़दामात अपनाने चाहिए जिन पर अमल करके आप अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा कर सकती हैं जो आपको मुआशरे में काबिल एहतराम बनाती हैं। पहली बात तो ये है कि खुद एतमादी की तामीर। खुद एतमादी एहतराम की बुनियाद है। इसे बढ़ाने के लिए दर्ज झैल काम करें। कोई सी स्किल सीखें, कोई भी नई स्किल, कंप्यूटर की महारत, फ़ोन ऑपरेटिंग, जिनको फ़ोन चलाना नहीं आता या जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, या मेरी बहनें कुछ ऐसी भी हैं जिनको कुछ भी कोई भी ज़िंदगी में वो बड़ी मसाइल का शिकार रहती हैं कि मैं तो ये काम नहीं कर सकती या मैं वो काम नहीं कर सकती। दुनिया का कोई काम हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियत दी है कि हम कोई भी नया स्किल, कोई भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। यकीन मानें उससे भी आपकी रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है और आप में सबसे बढ़ के खुद एतमादी आती है। जब इंसान खुद एतमाद हो जाता है तो वो अपनी कदर करना स्टार्ट कर देता है, उससे दूसरे लोग भी मुतासिर होते हैं और वो आपकी कदर करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर फ़िज़िकली हेल्दी नहीं होंगे तो हम मेंटली भी हेल्दी नहीं होंगे और हमारे हर काम में हमारी हेल्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो उसके लिए हल्की फुल्की वर्जिश करना अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अच्छे प्यारे खूबसूरत कपड़े पहनें, खुद को खूबसूरत समझें और ख़ूबसूरत बनाएं, और अपनी ज़ाहिरी कोई शख्सियत जो है ना उसको कोई इतना बेहतर और ख़ूबसूरत और जाज़िब नज़र बना लें कि लोग आपकी कदर करें और आपकी कदर करने पर मजबूर हो जाएं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि मनफी सोचों से छुटकारा हासिल करें। खुद को बार बार ये बावर कराएं कि आप काबिल हैं और आप में सलाहियतें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई न कोई स्किल, कोई न कोई सलाहियत पैदा करके उसे इस दुनिया में भेजा है। तो ये जो हम अपने दिमाग में ये चीज़ें पाल लेते हैं कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, वो मैं नहीं कर सकती, और बैठ के मनफी चीज़ों को सोचते रहते हैं, प्लीज़ उनसे दूर चले जाएं और अपनी आप को पहचानें, अपनी स्किल्स को पहचानें और उनको पॉलिश करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि अपने इर्द गिर्द जो है ना कुछ बाउंड्रीज ज़रूर सेट करें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो हमारे ख़ानदान में भी होते हैं, हमारे
ख़ानदान से बाहर भी होते हैं, कुछ लेडीज़ वर्किंग प्लेस पे भी होती हैं। तो ऐसे जिसका दिल करता है आके ना आपके बातें सुनाना स्टार्ट कर देता है, या कोई हदूदों के युद्ध नहीं होते, कोई बाउंड्रीज़ लोगों ने सेट नहीं की होती, तो ये गलत बात है। लोग आपका एहतराम उसी वक़्त करेंगे जब आप ख़ुद अपनी हदूद वाज़िया करेंगे, अपनी बाउंड्रीज़ सेट करेंगे। इसके लिए ना कहना सीखें। अगर कोई काम आपकी इज़्ज़त या आसाइश के ख़िलाफ़ है तो इनकार कर दें। यकीन मानें, इससे भी आपकी रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। कुछ लेडीज़ होती हैं जो हर बात पे हाँ कहती रहती हैं, चाहे उनसे वो काम होता है या नहीं होता, वो किसी को आगे बढ़ के इनकार नहीं कर सकती। ये आपकी पर्सनैलिटी को भी डैमेज करता है और आपके अंदर के एतमाद को भी ख़त्म कर देता है। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि लोग अक्सर आपसे गलत रवैये इख्तियार कर रहे होते हैं या गलत बात कर रहे होते हैं। मतलब कोई अगर आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो दूसरों के रवैयों का जवाब भी दें। अगर कोई आपसे बदतमीज़ी से बात करे तो पुरसुकून लेकिन उसे इस अंदाज़ में जवाब दें कि नेक्स्ट टाइम वो 1000 बार सोचे आपसे बदतमीज़ी करने का। घर और काम की जगह पर अपनी हैसियत वाज़िया करें, ख्वाह बीवी हों, माँ हों या मुलाज़मा। अपनी ज़िम्मेदारियाँ और हकूक़ को क्लियर करें। एहतराम हासिल करने के लिए आपकी गुफ्तगू और रवैया मुअस्सर होना चाहिए। साफ़ और पुरएतमाद गुफ्तगू करें, आवाज़ को बुलंद और वाज़िया रखें, लेकिन चिल्लाकर ना बोलें। लोगों को सुनें, दूसरों की बात गौर से सुनें। अगर आप भी उनका एतमाद हासिल कर लें तो इसमें आपकी ही बेहतरी है। दूसरी बात यह है कि मनफी बहसों से ज़रूर बचें। एवं फ़जूल की कुछ लोग बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे भी अपने आप को बचाएं, क्योंकि आपका माइंडसेट उसी बात को लेके फिर बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है और वो आपके दिमाग के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। उसके बाद अपने काम में माहिर बनें, चाहे घर की ज़िम्मेदारी हो या नौकरी। अपने फ़राइज़ बेहतरीन तरीके से अंजाम दें, लोगों की मदद करें, लेकिन इस्तेहसाल ना होने दें। हमदर्दी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा हो तो उसे रोकें। अपनी कामयाबियों को छुपाएं नहीं। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उस पर फ़ख्र महसूस करें। तो बातें तो बहुत सारी हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।